हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने में जो अप्रूविंग अथॉरिटी की अप्रूवल की जरूरत होती है सेक्शन 151 के अंदर, यदि वो अप्रूवल गलत है या उस अप्रूवल को देख करके ये लगता है कि जो अप्रूवल है वो खाली मात्र फॉर्मेलिटी के लिए दी गई है, तो क्या खाली इस आधार पर सेक्शन 148 का नोटिस क्वेश किया जा सकता है? और मोर इंपॉर्टेंटली, क्या एसएससी खाली इस चीज को आधार बना करके हाईकोर्ट के अंदर क्वेश्चनिंग ऑफ द नोटिस के लिए रिट पिटीशन दायर कर सकता है? और क्या उस रिट पिटीशन का फेट होना चाहिए? यही इस चीज के अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक केस निखिल चंद्रकांता दारिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की। यह केस 469 आईटीआर पेज नंबर 262 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2023 को डिसाइड किया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। प्रेजेंट केस में जो एसएससी का केस था वो असेसमेंट ईयर 1920 के लिए था और एसएससी को जो नोटिस इशू किया गया वो 28 मार्च 2023 को इशू किया गया। इसका मतलब यह था कि एसएससी का केस लेस देन 3 ईयर के क्राइटेरिया में आता था और इस केस को रीओपन करने के लिए प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अप्रूवल की जरूरत थी और यह अप्रूवल प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से ली भी गई। लेकिन जो अप्रूवल लेने के लिए फॉर्म तैयार किया जाता है, उस फॉर्म की रो 9 के अंदर यह लिखा गया कि एसएससी का केस सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में कवर है, जो कि यह कहती है कि यदि एसएससी को नोटिस इशू किया जा रहा है 3 साल के बाद लेकिन 10 साल से पहले। कहने का मतलब यह है कि जो एसएससी का केस कवर था वो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में कवर था, लेकिन जो अप्रूवल का फॉर्म था उसके अंदर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी लिखा हुआ था, जो कि 3 साल के अबव और लेस देन 10 ईयर्स होता है। इसके अलावा रो 22 के अंदर यह लिखा हुआ था कि जो अप्रूवल ली गई है वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से ली गई है। ये रो 9 और रो 22 आपस में कंट्राडिक्ट कर रही थी, क्योंकि यदि एसएससी का केस 3 साल के ऊपर जाता है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की जरूरत होती है। इसी तरीके से ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ सेक्शन 148A क्लॉज बी एसएससी ने पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट लगाई थी, जो कि यह कहकर के रिजेक्ट कर दी गई थी कि यह पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट अभी प्री मैच्योर है और जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स होंगी तब यह पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी एसएससी को दी जाएगी। लेकिन जो अप्रूवल का फॉर्म होता है उसकी रो 16 के अंदर एक कॉलम होता है जहां पर यह लिखा रहता है कि क्या एसएससी ने पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट लगाई है, तो वहां पर नो लिखा हुआ था। एसएससी ने इन्हीं गलतियों को लेकर के हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी और ये कहा कि ये जो अप्रूवल दिया गया है ये विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिया गया है। पहली बात, एसएससी ने पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट लगाई जो कि रिजेक्ट कर दी गई स्पेसिफिकली, लेकिन फॉर्म के अंदर ये लिखा गया कि एसएससी ने कोई पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट नहीं लगाई। दूसरा, एसएससी का केस सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में कवर था, जबकि जो फॉर्म था उसके अंदर यह लिखा गया कि ये एसएससी का केस सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर कवर है। हाईकोर्ट ने पूरी मैटर को सुनने के बाद ये कहा कि रेवेन्यू जो है वो कहीं पे भी एफिडेविट में इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है कि ये ग्लेयरिंग एरर, ये अपरेंट एरर रेवेन्यू से क्यों हुई। हाईकोर्ट का यह कहना था कि यदि किसी भी अथॉरिटी ने, चाहे वो असेसिंग अथॉरिटी हो, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर हो जिन्होंने इसको रिकमेंड किया, या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो जिन्होंने ये अप्रूवल दी, यदि उन तीनों अथॉरिटीज में से किसी ने भी इस फॉर्म को पढ़ा होता तो ये नोटिस जो है वो इशू नहीं किया गया होता। तो इसलिए जब ये पूरा फॉर्म पढ़ा ही नहीं गया तो ये सेफली कहा जा सकता है कि जो अप्रूवल दी गई वो टोटली मैकेनिकल है और खाली इसी आधार पर एसएससी को जो सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास किया गया है और जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है वो एक मैकेनिकल था और वो लायबल टू बी क्वेश्ड है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है निखिल चंद्रकांता दारिया
वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 469 ITR पेज नंबर 262 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।